करवाए थे? यस सर, अब यस हो सर, कर रहे थे? लिए थे दोबारा। हो रहे थे? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हो रहे थे कि नहीं? अब हो रहे थे सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चे? 11 सर। 11th 11। चलो अब आज हम 2 डायमेंशनल एरेज की ही बात करेंगे और 1 डायमेंशनल एरेज की बात करेंगे। आज थोड़े से प्रोग्राम, थोड़े से अलग सोचने वाले प्रोग्राम, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे लेट सपोज हम 4 या 5 प्रोग्राम्स ही डिस्कस करेंगे आज। जैसे लेट सपोज ये x है और ये y है, हमें निकालना है दोनों के बीच में कोई वैल्यू बता दो बच्चे, क्या निकाल दूं? मीन, मीडियन, मोड, या क्या होता है? 2 वैल्यूज के बीच में क्या निकाल सकते हैं? सर ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अगर ज्योमेट्रिक मीन नहीं, 1 2 3 4 5 है, 1 मिनट, 5 4 3 2 1, सही है। अब मेरे को निकालना है कि लेट सपोज कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन दैट इज आर। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय एन, अंडर रूट के अंदर समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाय एन का स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई बाय एन का होल स्क्वायर। ये निकालना है। लेट सपोज ये निकाल सी राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये चीज निकालने है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे सबको? अंजलि बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। ठीक है, अब सारी चीजें हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। समेशन एक्स का समेशन एक्स वाई क्या मतलब, क्या हुआ अंजलि? सर एक्स का सम करके और वाई का सम करके मल्टीप्लाई करना। बच्चे समेशन एक्स वाई का मतलब होगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। समझ आ रही बात? यस सर। सबका समेशन, अगर समेशन x इंटू समेशन वाई जो तुमने बोला वो ये है, सही है। यस सर। अच्छा, समेशन एक्स वाई, अब इसका मतलब कितने एरेज लेने हैं अंजलि? 5 सर, 2 एरेज लेने, 2 दो एरेज एक्स और एक वाई का। वाई। तो अगर हम वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या लिखना है इसमें? इंट एक्स 5, वाई 5। ठीक है। और अभी लिखते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 और 5, सही है अंजलि। यस सर। और वाई 5, 1 मिनट, यहाँ पे इंट वाई 5 इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? 5 4 4 3 3 1। 2 1, ठीक है, यस सर। सही है। अब यस सर। दोनों में सबसे पहले हर एक टर्म निकालते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर, सारी चीजें निकालते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मान लेते हैं वेरिएबल्स हम इंट की जगह फ्लोट लिख लूं सारे। यस सर। फ्लोट लिखने में ये ज्यादा अच्छा होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। अब यस। फ्लोट हमने लिखा, आई को भी फ्लोट मान लिया, और हमने किसको, मैं मान लेता हूं एक्स एस क्यू। एक्स एस क्यू मतलब एक्स का स्क्वायर, वाई एस क्यू मतलब वाई का स्क्वायर, ठीक है। एक हमने लिया सम एक्स, एक लिया सम वाई, ठीक है, ये चीज आई। और क्या है? सम वाई एक्स क्यू समेशन। अब देखते हैं क्या क्या चीजें और जरूरत पड़ेगी, वो देखते रहेंगे। अब बच्चे मेरे को निकालना है समेशन एक्स वाई, ठीक है, समेशन एक्स वाई। तो यहाँ पे हम सम एक्स वाई एक टर्म डाल देते हैं, सम एक्स वाई, ठीक है। अब पहले मैं निकाल रहा हूँ समेशन एक्स वाई, तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 4 आई प्लस प्लस, सही है कि नहीं? यस सर। 4 बारी। अच्छा, समेशन एक्स वाई को कैसे लिखूं? एक्स इंटू वाई, x1 y1 है ना, यस। तो सम एक्स वाई इज इक्वल्स टू सम एक्स वाई प्लस,
क्या लिखो, एक्स आई इंटू वाई आई, सही है। बताओ Yes, sir. इससे क्या होगा, हो जाएगा सम पूरा। Summation, yes, sir. X, Y का. समेशन एक्स वाई की वैल्यू इनिशियलाइज किससे कर दी, 0 से, ये बात समझ जी. आ गई। Yes, sir. अच्छा अब एक निकालना है, समेशन एक्स भी चाहिए। Yes, sir. समेशन एक्स कैसे लो, इसी में सम एक्स इज इक्वल्स टू सम एक्स प्लस X, I. एक्स आई, सही है। Yes, दूसरा sir. क्या चाहिए, समेशन वाई चाहिए, सम वाई इज इक्वल्स टू सम वाई प्लस वाई Y. आई। तो जो अब एक और चीज चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, समेशन Yes, वाई sir. स्क्वायर चाहिए, यानी एक्स एस क्यू और वाई एस क्यू, ये भी इनिशियलाइज, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देना, ध्यान रखना, सही है। अब Yes, मैं sir. थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं प्रोग्राम में, यहां पर बताओ अंजलि क्या लिखूं इसके बाद, अगर समेशन एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करना है तो। Sum X square is equal to. एक्स एस क्यू लिख दो ना, एक्स एस क्यू Yes. S. इज इक्वल टू एक्स एस क्यू समेशन सम एक्स एक्स स्क्वायर का सम प्लस एक्स आई स्टार एक्स आई, ये बात समझ आ गई, एक्स आई का स्क्वायर आ गया, Yes. Yes. वाई एस क्यू कितना आ गया, जल्दी बोलो। Y S Q plus Y I हाँ, cross star Y I. वाई आई स्टार वाई आई, Y I. सही है, ठीक है। Yes. ये आ गए ना बच्चे। अब एक Yes, चीज sir. देखिए कि मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.h, Yes. sir. ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक हाँ. हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, क्या लिख रहा हूँ, मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच किस लिए लिया, मैथ स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट वाला फंक्शन अगर यूज करना है तो वो कौन सी फंक्शन हेडर फाइल में होगा, मैथ डॉट एच में। तो अब देखते हैं क्या क्या करना है। अब मेरे को जो जो चीजें, आर का फॉर्मूला लगाना था, मैंने यहाँ पे आर भी एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट में आर, ठीक है। अब देखते हैं, तो आर इज इक्वल्स टू, बोलो पहले क्या आएगा, समीशन एक्स वाई है, समीशन एक्स वाई को ऐसे लिख दूं, सम एक्स वाई, ये बात समझ आ गई Yes, sir. अंजलि। Yes, sir. माइनस क्या लिख दूं, सम एक्स स्टार सम वाई, Y. ठीक है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है, Yes. और डिवाइड बाय N. 5, Yes. 5 आ गया, ठीक है। Yes. आर ऐसे लिख देते हैं, आर न्यूमरेटर आर एन यू एम, ठीक है, ये न्यूमरेटर वाली टर्म आ गई। Yes, sir. आर डिनोमिनेटर, एक वैल्यूज बनानी पड़ेंगी ये नीचे। अब मैं लिख देता हूँ एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी फंक्शन मैथ डॉट एच में होता है, स्क्वायर रूट और समीशन एक्स स्क्वायर है, तो हमें क्या लिखना है, एक्स एस क्यू, X. सही है, Yes, sir. माइनस समेशन एक्स सम एक्स डिवाइड बाय 5, सही है, ये पूरा। Yes, sir. ये बात समझ आ रही है, ये क्या हो गया, Yes, sir. स्क्वायर रूट और इसका ये। ऐसी दूसरा क्या लिखना है, एस क्यू आर टी इंटू क्या लिखूं, जल्दी बोलो, वाई एस क्यू X. Y माइनस Q. सम वाई डिवाइड बाय Y. 5, 5. सही है। अब आर Yes, इज sir. इक्वल्स टू आर एन यू एम डिवाइड सर बाय ये आर सम डी आई एम, सम एक्स बाय 5 का जो आपने किया इसका स्क्वायर होगा ना, क्या क्या क्या, ये सर आपने Sum लिखा ना X by 5. एक्स, अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है सही है सही है। तो इसको है ना, एक बारी सम एक्स है ना, सम एक्स चार इसका ऐसे कर देना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देना सम एक्स चार सम एक्स डिवाइडेड बाय 25, सही है। और यहाँ पे भी सम वाई Yes, sir. स्टार सम वाई डिवाइड बाय 25, फिर आर न्यूमरेटर डिवाइड बाय आर डिनोमिनेटर, और प्रिंट एफ क्या लिखना है, बोलो, परसेंट एफ Percent F, comma R. कॉमा आर, बस
समझ आ रही है? लॉजिक समझ आना चाहिए, मैंने समझाया है कुछ, लॉजिक समझ आना चाहिए कि मैंने मैं क्या बोलना चाहता था। सही है? यस सर। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। सर जैसे लेट सपोज मेरे सर को, हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने हाँ इसमें तो बोलो हमने अनुभव। पहले से ही वैल्यू डाल दी थी उसकी, एरे की जो भी थी। तो हाँ अगर हाँ हमें मतलब खाली मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें हमें वैल्यू हम खुद डालें, 5 वैल्यू जैसे कुछ भी हो पहले एक्स के, फिर वो भी बन सकता है क्या ऐसे मतलब? बिल्कुल। तो वो भी इसी तरीके से जैसे अगर बनेगा? एक क्वेश्चन करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, एक मिनट, टू कैलकुलेट मीन ऑफ एक्स। सही है? यस सर। मीन कैलकुलेट करना है, सही है? यस सर। या स्टैंडर्ड डेविएशन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा अच्छा रहेगा। समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बाय एन का ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यस सर। अब करके देख ले। यस सर। मैंने वॉइड मेन से लिखना स्टार्ट किया। अब मैं सारी वैल्यूज फ्लोट में ले रहा हूँ। फ्लोट क्या लिखूं? मैंने एक एरे एक्स 5 ले लिया जिसे इनिशियलाइज नहीं कर एक्स। रहा मैं। ठीक है, बस। ठीक है, अब आपको सम एक्स एस क्यू, सम एक्स एस क्यू इज इक्वल टू 0, सम एक्स का स्क्वायर, सम एक्स इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, एन तो आपका 5 हो ही यस सर। गया। अब फ्लोट यस। आई मान लिया और n इज इक्वल्स टू 5 ले लिया। सही है? यस सर। अब इसको x को इनिशियलाइज करना है आपने। फॉर यस सर। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस। एंटर करनी है आपने वैल्यूज। स्कैन एफ, परसेंट एफ, कॉमा एंड, जल्दी बताओ, x, एंड एक्स 5 x i, एक्स आई i। आई आई। ठीक है, ये हो गई सारी वैल्यूज इनपुट हो गई ना। यस सर। ठीक है, अब प्रोसेस लगाना है। प्रोसेस लगाना है फॉर i इक्वल्स टू और 0, आई इज इक्वल टू i लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस। 4। सही है? यस सर। अब आपको मैथ डॉट एच भी इंक्लूड करनी थी, तो हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। समझ आ रही है बात? यस सर। मैथ डॉट सर एच। तो सर हाँ, हाँ बोलो। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमें एरे की वो वैल्यूज गिवन थी उसमें हमने स्कैन तो कराया नहीं था। हाँ तो स्कैन नहीं कराया, तो उसके अंदर इनपुट स्टैटिक दे दिया था ना x5 को। तो मतलब यहाँ उसमें पे स्कैन। डायनेमिक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 0। अब ये सम x, अब ये x स्क्वायर चाहिए, तो सम x एस क्यू इज इक्वल्स टू सम एक्स एस क्यू प्लस एक्स आई स्टार एक्स आई। कोई डाउट? नो सर। चलो ये हो गया। और समेशन एक्स भी चाहिए, सम एक्स इज इक्वल्स टू सम एक्स एक्स प्लस एक्स आई। एस। सही है? यस सर। ये आ गया। चलो अब मेरे को कोरिलेशन निकाल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो यहाँ पे मैं फ्लोट एस डी भी लिख देता हूँ, एस डी। यस सर। ठीक है, एस डी इज इक्वल्स टू, हमें क्या लिखना है, एस क्यू आर टी आर टी। सम एक्स एस क्यू। ठीक है, माइनस यस सर। सम एक्स, सम एक्स सम स्टार एक्स सम एक्स डिवाइडेड एक्स। बाय 25 कर दूं, यस सर। सेमीकोलन, और ये प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ परसेंट एफ कॉमा एस डी। समझ आ गई बात? यस सर। अब कोई डाउट सर तो नहीं है? रोहित बच्चे डाउट है? हाँ बोलो। सर जैसे इसमें तो हमें नो पता सर। था कि हमें 5 वो लेने हैं मतलब एलिमेंट्स। हाँ अगर हाँ हमें हाँ हाँ, मतलब जैसे कि हमें रैंडम कोई प्रोग्राम बनाना हो जिसमें हमें पता नहीं है कितने हमें एलिमेंट लेने हैं, तो मतलब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो मतलब खाली मतलब ये बिल्कुल। डाल हाँ, कितने भी हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उसमें ठीक है, n मैं इक्वल टू वही पी ले वो लेंगे। इसी प्रोग्राम, एक मिनट लेते हैं। लेट सपोज मेरे को फॉर आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p। ठीक है, यस p इज सर। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच यू वांट टू रीड। ठीक है,
अब मैं क्या लिखता हूँ, एरे का साइज कितना भी ले लो आप, कितना भी ले लो, 5 10 15 जो भी है। हम यहाँ पे स्कैन एफ कर देते हैं, स्कैन एफ %d%f कॉमा किसको, p एंड p। इससे क्या होगा बताओ, p की वैल्यू आ गई। आपने यस 5, सर। मैंने एरे का मैक्सिमम साइज 5 लिया था, आप p की वैल्यू चाहे 3 दे दो यस सर। चाहे 2 दे दो, उतनी ही वैल्यू तो इनपुट होंगी। यहाँ पे भी p डालना पड़ेगा बस। बात समझ आई? यस सर। और किसी को डाउट हो? अच्छा हम सर वेरिएबल तो वाला वहाँ ही पे पी करेंगे। स्क्वायर आएगा ना 25 की जगह? सर 25 की हाँ जगह पी स्क्वायर ही आएगा 25 की फिर जगह, उधर? बिल्कुल बिल्कुल p स्क्वायर, पी p स्क्वायर। स्टार p, p स्टार p। यस ठीक है, यस सर। चलो एक और कर यस लेते हैं। चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। रोहित, रोहित यस सर। यस सर। हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन यस मीन सर। ऑफ एक्स, बस सिंपल मीन ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। जैसे अगर हम, मेरे को एरे का साइज तो 10 का रखना है, कितनी वैल्यूज डालो वो आपकी मर्जी, ठीक है। यस सर। तो कैसे लिखेंगे, वॉइड मेन, सर मेन उसमें फिर इंट बोलो, एक्स 5 इंट फ्लोट कर लो, नहीं, फ्लेट इंट की जगह फ्लोट ले लो, फ्लोट। यस सर। फ्लोट फ्लोट एक्स 10 एक्स कर लेते हैं, 5 एक्स 10 10 कर 10। लेते हैं। यस सर। उसमें सर फिर हाँ सम कितनी भी ले लो एक्स। ना, फ्लोट सम यस इज इक्वल्स टू सम एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक्स 0। कॉमा आई, आई। है ना, कॉमा यस p। पी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक चीज लिख देता हूँ, प्रिंट एफ एंड, एक मिनट स्कैन नहीं लिखना था, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आप इनपुट कराना चाहते हो, सही है। स्कैन एफ %f कॉमा क्या था, एड्रेस ऑफ एंड एड्रेस p। पी। सर हाँ ये ठीक है, एंटर द नंबर फॉर ऑफ एलिमेंट्स, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी के अंदर है नंबर ना, ऑफ, तो पी में है ना? हाँ p वही, जैसे 10 का तो मैंने एरे लिया, यस बट सर। मैं चाहता हूं कि कुछ ही वैल्यूज इनपुट हो। फॉर यस i यस इक्वल्स सर। टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू लेस देन p, इक्वल्स टू पी i लेस देन आई प्लस p प्लस। होगा, सर लेस देन, एक मिनट, हाँ बोलो। सर ऐसे बोल सकते हैं कि 10 जो है वो p की मैक्सिमम वैल्यू है। बिल्कुल 10, हाँ p की मैक्स वैल्यू, ठीक है। ठीक है। स्कैन एफ स्कैन है %f तो कॉमा बोलो, इसने एक्स आई एस हाँ सम एक्स इज इक्वल्स टू। अभी तो इनपुट कराया ना, इनपुट यस कराया ना बच्चे। सर। यस अब सर। यस प्रोसेस देखेंगे ना, फॉर i इक्वल्स टू 0, i जीरो लेस आई देन इक्वल्स टू p, i लेस देन p, सॉरी पी i प्लस प्लस। प्लस अच्छा प्लस। मैं लेस देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिख रहा रोहित, सर वो पी की वो, p अगर 5 वैल्यूज हैं तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स, इसलिए। अच्छा यस सर, वो ठीक जीरो है, भी अब मेरे इंक्लूड को हो क्या जाएगा। करना है, सम x, यस सर इज हाँ इक्वल टू इक्वल्स टू सम x सम एक्स प्लस प्लस एक्स आई x ऑफ i, आई। सही है, यही चाहिए ना, बस इतना ही तो चाहिए था। तो प्रिंट। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ हमारा, एक मिनट, तो m लिख लेते हैं, मीन कॉमा m इज इक्वल्स टू सम x डिवाइडेड बाय एक्स p, पी। प्रिंट प्रिंट एफ %f सेंट एफ %f कॉमा एम एम। m। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक दो प्रोग्राम और देखते हैं जो थोड़े से अच्छे हैं। बच्चे देखेंगे, क्या होता है, जयश्री, यस सर। जयश्री हम एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो देखते हैं। जैसे है 3 7 2 1 5, ठीक है जयश्री, हम कैसे कर रहे हैं सॉर्टिंग, एक बार समझेंगे, पहले लॉजिक समझेंगे। 3 7 2 1 5, फर्स्ट बारी, फर्स्ट पास। जयश्री इन दोनों को कंपेयर करो, 3 7 कौन सा छोटा है? 3। ठीक है, ये पोजीशन ठीक है। अब कंपेयर किया हमने 3 7 2 1 5 में 7 और 2 को, कौन सा छोटा है? 2। तो आंसर आना चाहिए 3 2 7 1 5, सही है। यस सर।
अब इन दोनों में से बताओ कौन सा छोटा है? 1, 3 2 1 7 5। 7 और 5 में से कौन सा छोटा है? 5, ये हो गया हमारा फर्स्ट पास। अब है हमारा सेकंड पास। जयश्री इसमें देखो लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में पहुंच गया। yes sir, ठीक है, अब कंपेयर करो 3 2 को दोबारा से, कौन सा छोटा है? 2 पहले आ जाएगा, 2 3 क्या आएगा? 1 5 1 7 5 7। अब इन दोनों को 7, कंपेयर करो कौन सा छोटा है? 1 अब इन दोनों को कंपेयर करो। सर 3 सही है सर ये सेम रहे, रहे। सही है। बस इसके आगे चलना नहीं, इसके आगे चलना नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था। अब थर्ड बार, तो इन दोनों को कंपेयर करो 2 1, इन दोनों को क्या आएगा आंसर? 1 2 3 5 7 इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो, क्या आएगा आंसर? सेम रहेगा। अब फोर्थ बार, अब दोबारा से इन दोनों को कंपेयर करो, आंसर क्या आया? अब यही रहेगा सर, अब नहीं सही होगा है। चेंज। अब सॉर्टिंग हो गई पूरी। यस सर, सॉर्टिंग का मतलब अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जयश्री मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? पहली बार कितनी बार चला लूप? 4 फर्स्ट पास में कितनी बार चला? 4 बार, 4 बार। सेकंड पास में 3 3, और उसके बाद 2, उसके बाद 1। बात समझ आ गई? यस सर, अगर पास को मैं एक लूप बोलता हूँ, पास को मैं डिनोट करता हूँ आई से, आई कितनी बार चल रहा है? 4 बार। यस सर, और ये अंदर वाला लूप जो है वो कितनी बार चल रहा है? पहली बार कितनी चलता है? 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, आई नहीं, आई इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी जे कितनी बार चलता है? 4 बार। आई इक्वल्स टू 2 के लिए जे कितनी बार चलता है? 3 बार। 3 3 बार, के लिए और 2 4 बार के लिए। और 4 के लिए 1। बात समझ आई है? यस जयश्री सर, बता सकते हो ऐसा लॉजिक कहीं पे था? यस सर, इनका सम 5 हो जाएगा, तो हम अगर एक को नहीं, ये आई लॉजिक लिख रहे था हैं ना, तो एक को 5 माइनस आई लिख सकते हैं। 5 माइनस। तो हमें जो लॉजिक लगाना है वो जो भी आपका एक एरे लेना है, इंट x5 इज इक्वल्स टू 3 7 2 1 5। ठीक है, इंट i कॉमा जे, सही है, और कॉमा टी ले लेते हैं टेम्परेरी वेरिएबल। अब हम ठीक जो है, लिखते हैं वो एक बार ढंग से समझना। फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस, सही है। एक अंदर वाला लूप फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू पता नहीं अभी, j प्लस प्लस। ये बात समझ आ रही है? यस सर, अब मेरे को ये बताओगे ये i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 3 तक। 3 तक हो जाएगी ना। j लेस देन यस इक्वल्स टू सर, 4 माइनस i लिख दूं, यस सर, ठीक है। आप कंपेयर किस किस को कर रहे हो जयश्री, ये बताओगे? आई और किस जे किस को कंपेयर कर को। रहे हो? नहीं, आई और जे को नहीं, जे और, सोच के देखो, जे और जे प्लस 1 को। जे और जे प्लस 1 को। ठीक है, अब देखो, यस इफ सर, ए जे, ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, तो हम क्या करते थे बताओ? तो हम स्वैप करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते। यस स्वैप सर, करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं करते। ठीक है, स्वैप के लिए क्या करना है? टी इक्वल्स टू एजे, एजे सर इक्वल्स टू लेकिन अगर एजे। अगर हाँ बोलो। एजे बड़ा है तो फिर तो हम कुछ भी नहीं करेंगे ना। हाँ, कुछ कर कह रहा हूँ, नहीं एक बार रुको। एजे अगर बड़ा है तो हम स्वैप कर रहे हैं ना बच्चे। ये देखो, एजे अगर बड़ा है एजे प्लस 1 से, यहाँ पे देखो एजे प्लस 1 से बड़ा है,
यस सर, तो स्वैप कर रहे हैं ना, यस सर, यस समझ आ गया, ठीक। स्वैप कर दिया ये सर पर इधर और ये, सही है। इधर जे तो सर हमारे जे तो उनको कंसीडर कर रहा है ना लूप की, मतलब कितनी बार ये चेंज हुआ है, जे तो उसको रेफर कर रहा है। जैसे एक इसमें फर्स्ट एक वाले में जे एक 4 बार मिनट चेंज हो एक रहा है। मिनट रोहित, यस रोहित सर, एक मिनट बच्चे, ये मेरा आई था, पास जो है मेरा आई है, ठीक है यस सर, रोहित, यस सर, यस सर, और अंदर वाला लूप जो है वो मेरा जे है ना। यस सर। अब मेरे को ये बता, मैं इसमें कर क्या रहा हूं, मैं एजे को सर तो ये एजे प्लस 1 से ही कंपेयर, ये 4 बार ही चल रहा है, एक मिनट रुक जा, ये 4 बार ही चल रहा यस है, सर, 1 2 3 4, तो सही है, यस सर, यस सर, 4 बार ही चल रहा है ना, वही मैंने लिखा यस सर, हुआ जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 4 माइनस है, 4 बार ही चल रहा है, सही है। यस बट सर, अब मेरे को यस सर। कंपेयर किस किस को करना है, कंपेयर किस किस को करना है ये बता ना मेरे को, एजे को एजे प्लस 1 से ही तो कंपेयर कर रहा हूँ, अगर इसका नाम सर वो एजे रखता हूँ, हाँ बोलो। सर वो तो हम ए जे के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना आपस में कि कौन सा बड़ा है उनके एलिमेंट्स को। वो जे तो एक रो हो गई हाँ ना तो पूरी, एजे जे और जे मतलब ही तो प्लस वन। ये बचे, एजे जे जो है वो जो आप बोल रहे हो एजे तो एलिमेंट ही हुआ ना, सर एजे जैसे का ए मतलब तो जे एलिमेंट होता है ना। सर ए जे मतलब कि जे रो में एक एलिमेंट, और ए जे प्लस वन मतलब जे प्लस वन रो में एलिमेंट, वो तो फिर अलग हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग ही तो कंपेयर कर रहे हैं हम। यस सर आप जो कह रहे हो वो कह रहे हो कि जो ए जे है वो हम एक टर्म मान रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो जे तो एक पूरी रो हो गई ना। सर एक सेकंड, बस ये वाला मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जे है, जे एक हुई रो, तो सर ए जे मतलब कि जे रो का कोई एलिमेंट, तो सर ए जे प्लस वन मतलब जे प्लस वन रो, और ए आगे तो उसका एलिमेंट, तो वो तो अलग अलग रो के एलिमेंट्स हो गए ना, तो हम तो सेम रो के एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। सेम रो के ना, वही देखो ना हाँ बच्चे, देख आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो लिखे हैं आपने। पास, ठीक है। यस सर, और जे को आप देखो, ये यहाँ पे इस पूरी के लिए, इस पूरे के लिए जे यस की सर, वैल्यू क्या है, वन। जो जे है ना, एक मिनट रुको, मैं शायद समझाने में थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, देखो 37215 है, यस सर, तो मैं इसको बोल रहा हूँ यहां से यहां तक जे, सही है, ये जे बोल रहा हूँ यस, मैंने, ठीक यस है। सर, जे अच्छा की यस सर, वैल्यू 0 1 2 3, अच्छा यस सर, फोर फोर तक जी। अब ठीक है, मैंने यस वो वैसे आपको समझाया जो है वो थोड़ा सा अलग समझाया, किया अलग है थोड़ा सा, सर, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, अब ठीक है, यस सर, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। चलो अभी है ना थोड़ा कम समझ आएगा, मुझे पता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चे, 3-4 प्रोग्राम जब तक नहीं बनाओगे, 5-6 प्रोग्राम नहीं बनाओगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। कितने प्रोग्राम रोहित प्रैक्टिस कर रहा है? सर आज 8 वो टाइप करके देखे थे। अच्छा, एक काम, अच्छा खुद टाइप करके देखे थे, और रन हो यस रहे हैं सर, अब? यस सर, उसमें एक दो में हो वेरी रही है गुड, प्रॉब्लम, मतलब वो रन तो सर ग्रुप में क्यों नहीं डाला बच्चे, डाला है सर मैंने। ग्रुप में डालो ना, ये सर डाला डाला है। है, ग्रुप में डाला है, यस सर। मालविका तूने यस लिखा है सर। मेरा डाउट है? नहीं सर, डाउट तो ऐसा कोई नहीं आया। कल एक डाउट आया था, वो आपने क्लियर कर दिया था सर, जो आपने भेजा था। रोहित बच्चे मेरे को डाउट तो नहीं मिला ना? ये सर वो हम पूछ लूंगा सर पर्सनली। आई गेस सर होमवर्क के बारे बच्चे में बोल ग्रुप रहे में, होंगे। ये सर कर दूंगा मैं वो डाउट। रोहित बच्चे जो यस डाउट हो सर, ना, जो भी एग्जीक्यूट यस नहीं सर, हो रहा, वो डाल ग्रुप पर, यस, वो सॉल्व होके ठीक, मिलेगा तेरे को, ठीक सर है सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ बोलो सर आपने इसमें जे की वैल्यू बोलो। लेस देन इक्वल टू 4 माइनस आई ली है ना? हाँ तो सर हम 4 माइनस आई क्यों लेंगे, 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास तो वेरी लाइक 37215 तो 5 नंबर हो गए ना, 5 एलिमेंट्स हो गए। बिल्कुल,
अच्छा एक मिनट मालविका, मेरे को लगता है 4 माइनस आई की जगह मेरे को 3 माइनस आई लिखना चाहिए शायद। देखना एक बार, ठीक है ये सर वो 3 माइनस आई क्योंकि वो 4 है तो वो आई की 0 3 सर आएगी ना। मेरे ख्याल से तो 4 नहीं लिखना नहीं, चाहिए, कुछ 4 5 एलिमेंट। एक मिनट यहाँ पे 3 लिख दो, 3 बार चलेगा ये। देखो एक और बारी समझते हैं, एक और बारी ट्राई करते हैं। चलो हम दोबारा से प्रोग्राम लिखते हैं, मैं लॉजिक लिख रहा हूं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू, मैंने 4 लिखा था, आई प्लस प्लस, और फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन, आप एग्जीक्यूट कराते हैं वो ज्यादा समझ आ जाएगा। 4 माइनस आई जे प्लस प्लस, इसमें गलती जो होगी वो एग्जीक्यूशन से समझ आ जाती है। इफ मैंने बोला था एजे प्लस 1 से ग्रेटर है, तो आपने क्या किया था, t इक्वल्स टू एजे इज इक्वल्स टू एजे प्लस 1 और एजे प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, यही किया था। सही है। अब एक बार है ना रन कराते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था 37215। मालविका, यस सर। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। मालविका एक बार देखते हैं, जी ठीक है। आई की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है आपकी, सर जे 4 की वैल्यू 0 1 2 3 4। अभी देख लेते हैं। अब जे की वैल्यू है ये, ठीक है। अब किस किस को कंपेयर किया, एजे को एजे प्लस 1, यानी 3 को किससे कंपेयर किया, 7 से, यही लिखा ना। यस सर। तो एजे 3 इज ग्रेटर देन 7, नो, कुछ नहीं करना। 3 और 7 ठीक पोजीशन पे, आउटपुट यही आएगा 3 7 2 1 5। अब क्या हुआ हमारा, जे की वैल्यू आपकी 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई। फिर किस किस को कंपेयर किया, 7 और 2, 7 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो आंसर आया आपका 3 2 7 1 5 स्वैपिंग के बाद। फिर जे की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, तो आपको कंपेयर करना है 7 और 1 को, 3 7 और नहीं 3 2 1 7 और 5। फिर आपने जे की वैल्यू क्या हो गई 3, बट जे की वैल्यू 3 7 5, तो आंसर आएगा 3 2 1 7, नहीं 5 और 7। बट जे की वैल्यू 4 भी हुई, 4 लेनी है मालविका, बोलो लेनी है, नहीं सर। नहीं लेनी ना। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू की जगह अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं लेस देन 4 माइनस आई, तो हमारा काम चल जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब एक गलती तो समझ आई, सही है। यस सर। ठीक है, उसके बाद आई इक्वल्स टू 1 के लिए दोबारा चलाते हैं। आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट पास का। अब दूसरा आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलाते हैं। आई इक्वल्स टू 1 के लिए हम कैसे चलाएंगे देखते हैं। आई इक्वल्स टू 1 है, आंसर आया 3 2 1 5 7। अब जे की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, जे की वैल्यू वेरी करेगी जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन 4 माइनस आई, 4 माइनस 1 इज 3, यानी जे की वैल्यू 0 चलेगी, 1 चलेगी और 2 चलेगी। तो 0 1 2, 0 पे आया, इसको कंपेयर किया, आंसर आया 2 3 1 5 7। उसके बाद 1 आया तो आया 2 1 3 5 7। उसके बाद 2 आया 3 और 5 को 2 1 3 5 7। ये बात समझ आ गई मालविका? यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर नो। अंजलि बच्चे कोई दिक्कत है? नहीं सर। समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो अब बच्चे मैं ना आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ट्राई करेंगे, वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा फॉर लूप तक दे दिया था काम करने को अंजलि Yes, बच्चे? sir. फॉर लूप तक हो यस गया? सर। यस सर। फॉर लूप के कितने क्वेश्चंस हो गए थे? सर 10-15 किए थे, 15 तक किए थे।
अच्छा, आज अब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे फंक्शंस के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शंस, ठीक है, प्लस रिकर्शन के एग्जीक्यूट करेंगे। और ध्यान रखना परसों लूंगा मैं क्लास, और उसमें क्या क्या करना है, फंक्शंस, रिकर्शन, ये तो करने ही करने, और एरेज वाला टॉपिक, ठीक है, ये तीनों के प्रोग्राम्स परसों तक एग्जीक्यूट करो बस, ठीक है। और आपका सी लैंग्वेज का जितनी करा दी गई है उसका टेस्ट मैं खाली क्या चेक करूंगा, अब जो करवाऊंगा जो टेस्ट है वो कैसे है, वो लाइव ही रहेगा, बच्चे सब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, कर सकते हैं ना स्क्रीन शेयर? यस सर। रोहित आती Yes, है ना sir. स्क्रीन शेयर करनी? यस सर, देख लूंगा मैं। हाँ, आप सर सबके लैपटॉप और हाँ कंप्यूटर देख की हो लेना, जाएगी सब सर, बिल्कुल हो जाएगी बच्चे। और लैपटॉप और फोन की, आप सॉरी एनी मतलब। डेस्क इंस्टॉल कर लेना, हाँ कर हाँ दिया, कोई बात ठीक नहीं है। बच्चे, एनी डेस्क इंस्टॉल कर लेना, एनी डेस्क से शेयर हो जाएगी, और जूम पे शेयर कर देना, बस उसे जूम चला लेना, और एनी डेस्क की या जूम चला के अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, उससे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एनी डेस्क से शेयर कर देना आप अपना कोड, ठीक है, मेरे ठीक को सर। पता लग जाएगा आपके कोड में क्या गलती है। मैं डायरेक्ट टेस्ट लूंगा, 3 क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट क्लास में, 3 क्वेश्चन खाली, और आई डू वांट कि ना सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाए। हाँ बच्चे, सैटरडे को ही है, ठीक है, और सबको आना ओके चाहिए सर। बच्चे, इससे पता भी लग जाएगा कितना पढ़ लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने जो कराया होगा वो दूंगा, और 2 क्वेश्चन जो दूंगा जो अनसॉल्व होंगे उसके, ठीक है। इसीलिए अपने सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके रखना। रोहित हो जाएंगे? यस सर। यस। अच्छा, और ध्यान रखना यशवंत कनितकर से ही दूंगा प्रोग्राम अनसॉल्व करने को। जयश्री बच्चे कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे।